एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मॉमी व्लॉग्स। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या हैं, प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं और अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो शुरुआत के दिनों में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। एंड आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ और भी बहुत सारी लेडीज की हेल्प हो पाएगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर हमारे आसपास लेडीज हैं या फिर ऐसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं जहाँ पे लेडीज हैं, तो लोग अक्सर ही हमें देख करके ये बता देते हैं कि आपके अंदर ये चेंजेस दिख रहे हैं, आप थोड़े बदले बदले से लग रहे हो, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो या फिर आप जल्दी गुड न्यूज देने वाले हो। इस तरह की बातें हमें अक्सर ही सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के जो अर्ली सिम्टम्स हैं यानी कि शुरुआती लक्षण जो है वो हमें पता होने चाहिए, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी भी सेफ रहे। और ये जो लक्षण है ये 6 डिफरेंट सिम्टम्स है। वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको 6 जो मेन सिम्टम्स हैं जो मैंने भी फील किए हैं मेरी प्रेगनेंसी के दौरान। जब मैंने कंसीव किया था तो मैंने ये सारी चीजें फील करी थी। और इसमें जो पहला लक्षण है, पहला जो सिम्टम है जो कि आपकी बॉडी में इमीडिएटली दिखाई देता है मैक्सिमम लोगों में, वो होता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर का बढ़ जाना। यानी कि आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि आपको फीवर हो गया है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, थोड़ा सा गर्म गर्म सा फील होगा और थोड़ा सा बॉडी में पेन भी होगा। जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिसमें आपको ऐसा फील होगा कि आपको बुखार हो गया है, आपको फीवर हो गया है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में 15 से 20 दिन तक लगातार आपको ऐसा फील होगा कि आपको बुखार हो गया है, या फिर हो सकता है कि आपको 1 महीने तक ऐसा फील हो कि नहीं मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मुझे बुखार जैसा लग रहा है। तो ये एक मेन लक्षण होता है प्रेगनेंसी का, जो कि बहुत ही शुरुआत के ही दिनों में हमें पता चल जाता है। इसके बाद आपको हर वक्त ऐसा फील होगा कि आपको नॉजिया सा फील हो रहा है, आपको मॉर्निंग सिकनेस जैसा फील हो रहा है, यानी कि आपको हर वक्त उल्टी का एहसास होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको वॉमिट हो जाएगी, या फिर आपका जी अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपको थोड़ा सा इनडाइजेशन सा फील हो रहा है, ऐसी कुछ फीलिंग आपको आएगी। ऐसा बहुत सारी लेडीज को फील होता है क्योंकि हमारे बॉडी में बीटा HCG का जो लेवल होता है ये इंक्रीज हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है और उसके बाद आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट लक्षण यानी सिम्टम है मिस्ड पीरियड, यानी कि आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला था वो मिस हो गया है, आपने डेट मिस कर दी है और ये लगभग 1 से 1.5 हफ्ते हो चुके हैं और आपके पीरियड्स अभी तक नहीं आए हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि पहले आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नॉर्मल रहे हैं या नहीं, उसमें गैप होता है या नहीं। अगर उसमें नॉर्मल ज्यादा गैप नहीं होता है तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जैसे ही आपने आपका पीरियड मिस किया हो। पीरियड मिस करने के बाद हमें 7 डेज तक वेट करना चाहिए, उसके बाद हम होम किट पर ही टेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ लेडीज में ऐसा भी होता है कि उनके पीरियड मिस भी हो जाते हैं, लेकिन उनको हल्की हल्की सी ब्लीडिंग होती है, यानी कि 1 या 2 ड्रॉप ब्लीडिंग होती ही रहती है कुछ दिनों तक। ये आपको 10 से 15 दिन तक भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपने फर्स्ट मंथ मिस किया, आपने नेक्स्ट मंथ भी मिस किया है। तो इस तरह की अगर चीजें आपके साथ में हो रही है तो आप बिल्कुल देरी ना करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये एक प्लेसेंटल साइन होता है प्रेगनेंसी में, जो कि बहुत सारी लेडीज में देखा जाता है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है कि पीरियड मिस होने के बाद भी कुछ दिन तक आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्लीडिंग आई है, तो आप डरे नहीं, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। फोर्थ सिम्टम है यूरिन का बार बार आना, यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाना। आपको दिन में कई बार ऐसा लगेगा कि आपको बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा हो रही है, बार बार आपको यूरिन आ रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील होगा कि आपके लोअर एब्डोमेन में आपको प्रेशर सा फील हो रहा है और तुरंत ही आपको यूरिन आएगा। ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारे यूट्रस में आते हैं बहुत सारे चेंजेस और यूट्रस थोड़ा सा एनलार्ज होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, तो इसकी वजह से जो यूरिन ब्लैडर होता है उस पर हल्का सा प्रेशर पड़ता है और आपको प्रेशर फील भी होता है। तो इस तरह की स्थिति यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी UTI के टाइम पर भी होती है। पर अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ बाकी और 3 सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, नोजिया फील हो रहा है और आपके पीरियड भी मिस हो गए हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको आपकी गायनो से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। इसके बाद जो 5वां लक्षण है वो है आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आना, आपके ब्रेस्ट सोर होना या फिर ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो कि बहुत सारी लेडीज़ को फील हो जाता है जबकि वो अर्ली स्टेज में होती हैं प्रेगनेंसी की, या फिर उन्होंने जस्ट कंसीव किया होता है, तो ये बहुत ही तेज़ी से दिखाई पड़ता है और वो महसूस कर पाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, दोनों ही प्रेगनेंसी में, इसके पहले मेरी फर्स्ट बेबी के प्रेगनेंसी के टाइम पर और अभी भी मुझे ये चीज़ बहुत डीपली मैंने फील करी और शायद बहुत शुरुआत में ही ये मुझे फील हो गया था। उसके बाद मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, मेरे पीरियड मिस हुए एंड देन मुझे नोजिया स्टार्ट हुआ। तो हो सकता है कि अगर आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, सडनली उसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया है, या फिर आपको थोड़ा सा टेंडरनेस फील हो रही है, थोड़ा सा टाइट सा फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा डार्क सा कलर दिख रहा है आपको आपके ब्रेस्ट का, या फिर आपको ब्रेस्ट में पेन सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्वेलिंग आ गई है, तो ये कंडीशन अगर आपके साथ में होती है तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो और इसके साथ अब आपको बाकी के जो सिम्टम्स हैं हमारे ऊपर वाले, उन्हें भी ध्यान देना है और उन्हें भी नोटिस करना है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस, सोर होना या फिर ब्रेस्ट का बड़ा होना बहुत ही कॉमन होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही हमारी बॉडी वर्क करना शुरू कर देती है, हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं और हमारे ब्रेस्ट प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं बच्चे को फीड कराने के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि आपको ध्यान देना है। इसके बाद छठा महत्वपूर्ण लक्षण है, जो सिक्स्थ सिम्टम है, वो है आपके एब्डोमेन में पेन का होना, यानी कि आपके पेट के चारों तरफ का हिस्सा और आपका पेट जो है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा पेन का एहसास होगा, थोड़ा दर्द का एहसास होगा, आपको इंडाइजेशन भी हो सकता है, आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है शुरुआत में, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर वक्त ऐसा फील हो कि मुझे एसिडिटी क्यों लग रही है, या फिर थोड़ा सा इंडाइजेशन सा क्यों फील हो रहा है और कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ पे हो रही हैं तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, जो कि बहुत शुरुआत में ये सारी चीज़ें होती हैं और हम जनरली जज नहीं कर पाते हैं, नोटिस नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ों को। बट अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, आप प्रिपेयर कर रही हैं कंसीव करने के लिए, या फिर आपने तय कर लिया है कि नहीं अब हमें बेबी कंसीव करना है और आप उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपको ये सारे लक्षणों पर ध्यान देना है कि क्या आपके बॉडी में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पेट दर्द का सबसे बड़ा कारण ये होता है, प्रेगनेंसी में हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़े थोड़े से स्ट्रेच होते हैं, इसके वजह से हमें क्रैम्पिंग भी होती है पेट में, हमारे लोअर एब्डोमेन में भी क्रैम्पिंग होती है और थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हमें पीरियड वाला पेन हो रहा है हमारे एब्डोमेन में, जैसे कि पीरियड शुरू होने के पहले हल्का सा दर्द होता है, वैसा दर्द आपको महसूस होगा। तो ये सारे ही लक्षण है जो कि शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको फील हो जाते हैं, आप महसूस कर सकते हो और आपको दिखाई भी पड़ेंगे। और इन लक्षणों को आप इग्नोर मत करिए, इन पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारे लक्षण ही आइडेंटिफाई करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, या फिर आप प्रेग्नेंट हो चुके हो या नहीं। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप एक होम टेस्ट किट ला करके घर पे ही टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका होम टेस्ट किट पर जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है तो आप परेशान मत होइए, आप अपनी गायनो से बात करिए, उनसे मिलिए और उन्हें अपने सारे लक्षणों के बारे में बताइए। वो आपको बेहद अच्छे तरीके से सलाह देंगे और आपका एक ब्लड टेस्ट भी करेंगे जिसमें वो ये कंफर्म कर पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। सो गाइज, दिस इज इट, और आई एम श्योर कि आज का जो ये वीडियो था ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मैंने खुद महसूस करी है, अभी भी फील कर रही हूँ, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको ये सारी बातें बताई हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है और जो अपकमिंग डेज में मैं शेयर करती ही रहूँगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस किस तरीके से हम ये जाँच कर सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं, किस तरीके से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।